प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई हाई लेवल कमेटी, अफगानिस्तान पर बनाई हाई लेवल कमेटी। इस कमेटी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और विदेश मंत्री होंगे। कई बड़े अधिकारी भी इस कमेटी में होंगे शामिल। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और इस हाई लेवल कमेटी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोभाल होंगे और साथ ही विदेश मंत्री भी होंगे। कई बड़े अधिकारी इस कमेटी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज ही काबुल से अमेरिका वापस गया है। अमेरिकी फौज ने कल रात काबुल एयरपोर्ट को खाली किया और अब पूरी तरह अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और उसके बाद ये बड़ा कदम भारत ने उठाया है। मैं चलती हूँ संजीव त्रिवेदी के पास, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े। संजीव, बड़ा कदम भारत की ओर से ये, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं, अब मंत्रणा करनी होगी और उसके लिए ये हाई लेवल कमेटी। देखिए, दो चरणों में भारत सरकार पूरी प्रक्रिया को देख रही है। एक तो सबसे पहला था इवैक्यूएशन, वहां जितने भारतीय हैं और जो भारतीय के मददगार हैं उन सबों को भारत सुरक्षित लाना, और उसमें हमारी सरकार सफल रही और उन लोगों को भारत लेकर के आने में सफल रही जो लोग काबुल में थे या फिर अफगानिस्तान में थे। आप जानती हैं वहाँ हमारे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और बहुत से लोगों को लाना था। उसके बाद अब ये स्थिति है कि ऐसे में जबकि अमेरिका वहाँ से चला गया है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। अब नज़र इस बात पर रखनी है कि हमारी ज़मीन पर, अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर कोई दहशतगर्द हमला न करे। वहाँ जो तालिबान है उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, तो वो किस तरह से प्ले आउट करता है और हमें कहीं कोई नुकसान तो नहीं होता है। तो इस संदर्भ में इस जो ग्रुप की जो अहमियत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इसे गठित किया है और वही बहुत बारीकी से नज़र भी रह रहे हैं। इस ग्रुप के जरिए वो नज़र रख रहे हैं इस पूरी इवॉल्विंग सिचुएशन पर। और एनएसए और विदेश मंत्री, आप जानती हैं, लगातार इवैक्यूएशन के प्रोसेस में काम कर रहे थे। अब उन्हें ही देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से अफगानिस्तान में चीज़ें अपने हिसाब से घटित होती हैं। तालिबान के कंट्रोल का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे खिलाफ तो नहीं करता है, ये खास तौर पर देखी जाएगी। फिलहाल कोई पहली खबर या किसी तरह की कोई सुगबुगाहट विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कि अफगानिस्तान में ये जो सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से हो गया है, सरकार अभी बनना बाकी है, उसको लेकर हम क्या सोच रख रहे हैं? किस तरह की हमारी कूटनीति क्या सोच रही है उस बारे में? हालांकि एक हाई लेवल कमेटी बनी है, बड़ी खबर है ये, लेकिन अंदर खाने क्या सुगबुगाहट है तालिबान को लेकर? देखिए, जिस ओर आप इशारा कर रही हैं, दरअसल ऐसा तो है नहीं कि हमें मदद नहीं मिला होगा अफगानिस्तान में। अब इतने लोगों को हम लोगों ने निकाला, ये ज़रूर हमें मदद मिली है और ये हमें विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ही बताया है कि कुछ स्थानीय हमें भी संपर्क सूत्र मिले हैं जो कि हमें मदद कर रहे हैं। उन लोगों के संपर्क सूत्र जो इस वक्त वहाँ काबिज हैं। हम इस बात को मानना नहीं चाहेंगे कि हम तालिबान से कोई सरोकार रखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमें अपने लोगों को बचाना था तो जाहिर है कि हमारे पास भी कुछ संपर्क सूत्र थे। आसपास के देशों में हमारी जमीन तैयार है, हम वहां से भी ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो हाई लेवल कमेटी बनी है संजीव, ये अफगानिस्तान तालिबान के बारे में पॉलिसी पर भी विचार करेगी या फिलहाल इसका फौरी काम जो है वो सिर्फ वहां जो लोग हमारे बच्चे हैं उनको वापस लाना और उसकी देखरेख करना है? जैसा कि मैंने बताया शीतल, देखिए, दो चरणों में देखा जा रहा है। पहला तो था इवैक्यूएशन, वो कंप्लीट हो गया है। हमारे C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस, ये दोनों विमान अब वापस अपने बेसिस पे पहुंच गए हैं, यानी कि वो काम कंप्लीट हो गया इवैक्यूएशन का। कुछ एक भारतीय वहां पर हैं लेकिन वो महफूज हैं और वो आना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग वहां काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। तो भारत सरकार ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम नहीं आएंगे। अब ये दूसरा चरण है और ये कमेटी उसमें बहुत कारगर तरीके से काम करेगी कि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है वो किस तरह से वहां घटित होता है और हमारे खिलाफ कोई मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा हालात में अफगानिस्तान को देखते हुए संजीव हमारे साथ बने रहिए। भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे, प्रधानमंत्री खुद इसे देखेंगे और साथ ही विदेश मंत्री भी होंगे और कई और अधिकारी भी होंगे जिनकी डिटेल्स जल्दी आ जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।